भारत अपना, डिजिटल इंडिया का एक ही सपना, लीक मुक्त हो भारत अपना, डिजिटल इंडिया का एक ही सपना, लीक मुक्त हो भारत अपना, डिजिटल इंडिया का एक ही सपना, लीक मुक्त हो भारत अपना। रोक लगाओ, रोक लगाओ, पेपर लीक पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, पेपर लीक पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पेपर लीक पर रोक लगाओ। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, कुछ सेंटर्स में दोबारा एग्जाम हुआ, फिर भी 2026 में नीट का पेपर फिजिकली हो रहा है। जिस तौर पर ये पेपर लीक हो रहा है, जब एनटीए, जेईई मेंस और कैट जैसे एग्जाम और सीयूईटी के एग्जाम कंप्यूटर पे करा सकती है, तो क्यों आज 2026 में भी हमारे देश में नीट का एग्जाम फिजिकल पेपर पे हो रहा है? जो लीक माफियाओं ने अपना करोड़ों रुपए का धंधा बना लिया है। नीट के बेसिस पे आकाश इंस्टीट्यूट, अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूट करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं। माँ बाप कोचिंग इंडस्ट्री की लाखों की फीस भर रहे हैं, किसके दम पे? नीट एग्जाम के दम पे। और वही एग्जाम की क्रेडिबिलिटी बच्चों में विश्वास नहीं बना पा रही है। बच्चों के फ्यूचर पे, हमारे देश के डॉक्टरों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2024 में भी सीबीआई की जांच हुई थी, पेपर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने की मांग उठी थी, फिर भी 25 में एग्जाम हुआ और 26 में नतीजा सबके सामने है। तो हमारी सरकार को, जिसको हम खुद चुनते हैं, जिस सर को हमने वोट दिया, हमारा अधिकार है उससे अपना पक्ष रखने का, हम युवाओं को अपनी बात रखने का। इसलिए विनम्रता से मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि इस मैटर में ध्यान दें और सीबीआई को इसमें डीपली जांच करके जो इसके पीछे पेपर लीक माफिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो और 2024 की तरह ये केस बीच में न रह जाए, इसकी जड़ तक जाके सॉल्व करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिश अरोड़ा है, मैं मेरठ से हूँ और मैंने खुद IIM रांची से MBA किया है। आज हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम अपना ज्ञापन और युवा की बात रखने। हम हर 5 साल में अपने देश में वोट देते हैं, तो वो 5 साल में सिर्फ हमारा काम 5 साल में एक बार वोट जाके देने का नहीं होता। 5 साल में अगर हमारी सरकार के अपने सरकार के कार्यकारिणी में अगर कुछ समस्या देश में होती है, तो हम सबका, युवाओं का ये लोकतांत्रिक हक है कि हम अपनी आवाज को उठाएं और 2047 में जो मोदी जी का विजन है इस देश को डेवलप बनाने का, तो उसमें निष्पक्ष एग्जाम होना एक बहुत ही आवश्यक हमारे आज की रिक्वायरमेंट है। और जो 22.5 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, जिन्हें अब दोबारा देना पड़ेगा, ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि मैंने खुद 2 साल एग्जाम की तैयारी करी है। और बच्चों का दुख जो होता है, वो अकेले बैठ के तैयारी करते हैं, परिवार के फंक्शंस में नहीं जाते और फिर भी उसके बाद उन्हें एक निष्पक्ष एग्जाम नहीं मिलता। ये बहुत दुखद की बात है। क्या मांग है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पहली बार 2024 के एग्जाम नीट का जब लीक हुआ था, तब भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, बट तब तक भी पेपर लीक माफियाओं की जड़ों तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें खत्म नहीं कर पाए। और ये वही सेम पेपर लीक माफियाएं 2026 में भी पेपर लीक कर रही हैं। और दूसरी मांग है कि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा होना चाहिए, जैसे एनटीए, जेईई मेंस और सीयूईटी के एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड कराती हैं। तो आज भी 2026 में, जब 2024 में मांग उठी थी कि ये कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए, तो फिर भी 2025 हो गया, 2026 में भी ये आज भी पेपर पे क्यों हो रहा था, जिसके कारण पेपर पे लीक हुआ।